नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक छोटे से सेंटेंस में एक हमारे फ्रेंड ने, जो कि ज़ुनोगा काफ़ी दिनों से वो सुन रहे हैं, हमारे वीडियो सुन रहे हैं, उनके पास किताब भी है और वो कुछ और गुरुओं को भी सुनते हैं, जग्गी वासुदेव को सुनते हैं और भी कुछ टीचर्स को सुनते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि अल्टीमेटली क्या है ज़ेन योगा में, ये बताइए। सिंपल सी चीज़ें हैं, वो तो सभी को पता है। ज़ेन योगा में क्या करना है, आपको अपनी सांस को रेगुलराइज करना है, 3 स्टेप ब्रीदिंग उसका तरीका है। खाने को ओवर नहीं करना है, मतलब जब बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, अपने आप को ओवर इंडल्ज नहीं करना है खाने के साथ, ना ही तो स्लीप के साथ, ना ही तो सेक्स के साथ, ना ही तो अल्कोहल के साथ। अल्कोहल तो कम्प्लीटली नो है। ये सब चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज ज़ेन योगा कहती है कि जो हमारा बॉडी और जो माइंड है वो एक बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, और इस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट में जब भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी या बहुत कम रहेगी तो ठीक से काम नहीं करता। और आमतौर पे ज़्यादातर लोगों का जो लाइफ है वो एक्सट्रीम्स में ही रहता है। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या तो बहुत दुखी होते हैं। इसलिए होता है ऐसा क्योंकि हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में बहुत बोर होते रहते हैं। तो जब हम बोर होते हैं तो अपने आप को हम खाने के साथ एक्साइट कराते हैं, फिल्मों के साथ कराते हैं, सेक्स और अल्कोहल के साथ कराते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते ये सब चीज़ें, वो तैयारी कर रहे होते हैं ताकि हम कभी इतना पैसा कमा सके कि हम पार्टीज़ और सेक्स और अल्कोहल और रुपया पैसा एंजॉय कर सकें। तो पूरी दुनिया या तो एक्साइटमेंट में जी रही है या तो एक्साइटमेंट में जीने की तैयारी कर रही है। और किसी को ये पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था पहले ज़ेन योगा मिलने से पहले, कि मेरा जो एक्साइटमेंट को पाने का या उसको जीने का जो तरीका है, उसी की वजह से ही मेरी लाइफ में ढेर सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो एक्सीडेंट्स मतलब क्रॉस एक्सीडेंट्स नहीं होते, बहुत छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं। वो हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, कभी हम लाइफ में किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, कहीं जॉब छूट रही है, कहीं पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, कहीं पर लोन भरने के लिए पैसा नहीं आ रहा है। ढेर सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अब मुझे दिखाई दे रही हैं बिकॉज अब ये जो मैंने कहा ना, हमारा जो माइंड है वो एक रिदम में काम करना शुरू कर दिया है जब से हम लोगों ने ज़ेन योगा को प्रैक्टिस करना शुरू किया है। मैं बताऊँगा ज़ेन योगा में क्या प्रैक्टिस करना होता है। तो फाइनली पहले ज़ेन योगा को समझना होगा कि आपको थियोरी को बहुत अच्छे से समझना होगा, इतने अच्छे से समझना होगा जैसे कोई मैथमेटिशियन मैथ्स को समझता है। मतलब ज़ेन योगा को समझने के लिए कोई अंत नहीं है। मैथमेटिशियन कब बोलेगा कि मैं मैथ्स जानता हूँ? कोई लिमिट नहीं है। और जब आप समझना शुरू कर देंगे, ज़ेन योगा समझना शुरू कर देंगे, तो धीमे धीमे आप इसको और बढ़ाना शुरू कर देंगे। इट विल एक्सपैंड इन योर, जैसे हम लोग कानामैन को देख रहे हैं, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कानामैन का, उन्होंने 300 साल पुराना एक थीसिस थी जिसको कि एक तरह से गलत प्रूव किया। बोलते पता नहीं इससे पहले किसी ने प्रूव क्यों नहीं किया। तो जब आप किसी चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं, बहुत गहराई से समझना शुरू कर देते हैं, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग ओवर इट। जैसे न्यूटन को बिल्डअप ऊपर से आइंस्टीन जैसे लोगों ने किया, क्योंकि आइंस्टीन ने फिजिक्स को, साइंस को समझा। तो ठीक ऐसे ही जैसे एक म्यूजिशियन म्यूज़िक को समझता है, वो सालों साल तक रियाज करता रहता है, तो ही अंडरस्टैंड्स नॉसेस ऑफ सटल म्यूज़िक। और जब बेसिक म्यूज़िक सीख लेता है तो थोड़ा और मुश्किल चीज़ें, फिर और मुश्किल चीज़ें, तो ऐसे ही वो एक्सपर्ट म्यूजिशियंस बनते हैं। इसी उनको माइस्ट्रोज कहा जाता है। तो ठीक ऐसे ही ये जो ज़ेन योगा है वो आपको आपके लाइफ का, ख़ास तौर से आपके माइंड का माइस्ट्रो बनाने की तैयारी है। इसीलिए इसमें जो भी टीचिंग्स हैं ज़ेन योगा की 300-400 पेजेस में, उसको तो आप खूब बारीकी से 2 बार 4 बार 10 बार जब भी मौका मिले उसको पढ़िए। इससे रिलेटेड जो बुक्स हम लोग, जैसे अभी ज़ेन योगा एडवांस कोर्स में हम लोग लाने वाले हैं, पतंजलि के योग सूत्र लाने वाले हैं, भगवद गीता के हम लोग श्लोक्स कवर करेंगे, हम लोग लाओ त्से की टीचिंग्स को कवर करेंगे, हम लोग ढेर सारी चीज़ें करेक्ट करेंगे। बट ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ना ही पढ़ना है। वो मैथमेटिशियन का जैसे मैथ्स होता है, म्यूजिशियन का जैसे म्यूज़िक होता है, ठीक ऐसे ही हम लोगों के लिए ये एक साइंस है। साइंस किस चीज़ का? अपने माइंड को और गहराई से समझने के लिए। वैसे तो हम सब समझे हुए हैं, हम सब जानते हैं माइंड ये है, माइंड के ज़रिए हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं, एंजॉय करते हैं। बट कहानी उतनी ख़त्म नहीं हो जाती है। एक मैथमेटिशियन के लिए भी ये हम बोल सकते हैं कि यार 2 दूनी 4 प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यही तो है मैथ्स, और क्या है। बट उसी से कमाल होते हैं दुनिया में। तो ज़ेन योगा क्या है? ज़ेन योगा है आपके माइंड को कंट्रोल करके, उसको अपग्रेड करके, उसको एक्सट्रीम बियॉन्ड स्टेट्स में ले जाने का विज्ञान। अच्छा, अब
ये जो माइंड है, जब आप उसको समझना शुरू करते हैं तो होता क्या है आपके साथ, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे, खाने की प्रैक्टिसेस या सेक्स को रेगुलेट करने की प्रैक्टिसेस या अल्कोहल छोड़ने की प्रैक्टिसेस, या अपने आप में कोई भी प्रैक्टिस टॉर्चरस है। तभी तो नहीं, हम लोग परसों पढ़ रहे थे गौतम बुद्धा की जब डेथ हुई तो उनका एक भिक्षु जिसको जबरदस्ती लग रहा होगा तो वो बोलता है चलो अच्छा वो बुढ़ा मर गया, अब कोई हमको बोलेगा नहीं क्या नहीं करना क्या करना। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये अपने आप में ज़बरदस्ती लगती हैं, वो एफर्टफुल होती हैं, उसमें शरीर को त्रास होता है, उसको परेशानी होती है, इसलिए हम लोग नहीं करना चाहते। लेकिन एक क्रिकेटर है या एक म्यूजिशियन है, वो घंटों घंटों प्रैक्टिस करता है, उसको त्रास नहीं होता, उसको परेशानी नहीं होती तो है, बट उसको प्रैक्टिस करते समय जो चीज़ मिलता है वो चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल होता है कि ही डजंट बॉदर अबाउट इट। एक राइटर जो है वो 10 घंटे बैठ करके लिखता है तो उसके हाथ भी दर्द करते हैं, एक जगह पर बैठा है तो कमर भी दर्द कर रहा है, बट ही एन्जॉयज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। तो ठीक ऐसे ही ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इस प्रैक्टिसेस के दौरान ही आप अपने माइंड को जो रेगुलेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और आपके ऊपर जो अपने ऊपर जो आपको कंट्रोल महसूस होगा, वही प्रोसेस आपसे ये एक्सपेरिमेंट्स और ये प्रैक्टिसेस करवाएगा। अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बहुत दिन तक ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे। जो भी प्रैक्टिसेस हैं, ज़ेन मॉन्क तो घंटों घंटों ऐसे बैठे रहते थे आंख बंद करके, बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल प्रैक्टिस है। कोई भी अगर आम आदमी ऐसे उसको जाज़ेन बोलते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। जाज़ेन के प्रैक्टिस में आपको खाली आंख बंद करके थोड़ा सा आंख ज़रा सा खुली हो ताकि नींद ना आ जाए, और नीचे की तरफ 4 फुट नीचे दिखाई दे और बस बैठे रहे। जाज़ेन मतलब बैठने का मेडिटेशन। इस पूरे प्रोसेस में करते क्या हैं आप अपने माइंड को पकड़ते हैं, जैसे कोई मछली पकड़ता है समुद्र में, नदी में, तालाब में, ऐसे ही आप अपने माइंड को पकड़ते हैं। आप अपने थॉट्स को देखते हैं कि कौन सा थॉट मेरे आई सेंटर का है, कौन सा थॉट मेरे ई सेंटर का है, और कौन सा थॉट है जो मुझसे ज़बरदस्ती कुछ न कुछ कराना चाहता है, मतलब हमारे एस सेंटर का है, रिफ्लेक्स का है। और जब आप पकड़ते हैं तो ये थॉट्स आपके नौकर हो जाते हैं। अगर आप इन थॉट्स को नहीं पकड़ पाते हैं तो ये थॉट्स की अपनी इंटेंसिटी आपके अनकॉन्शियसनेस की वजह से, चूँकि आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये मजबूत होते जाते हैं, उनकी अपनी रेवोल्यूशंस बढ़ता रहता है। जैसे आपके घरों में होता है, मान लीजिए आपके किसी कमरे में चूहे घूम रहे हैं या दीमक लग गया है, और उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए तो चूहे 1 से 2, 2 से 4 हो जाएगा, दीमक और भी चीज़ों में लग जाएगा। आपका मान लीजिए कोई घर है कहीं दूसरी जगह पर, दूसरे शहर में, और आपने उसको किसी नौकर को दे रखा है देखभाल करने के लिए, केयर टेकर को, तो धीमे धीमे वो घर आपका चला जाएगा, कोई और उठा के लेके चला जाएगा। यू हैव टू एक्चुअली गो एंड बी प्रेजेंट देयर, यू हैव टू ऑब्जर्व इट, मॉनिटर इट, तभी आपके पास वो चीज़ बचा रहेगा। ठीक ऐसे ही आपके माइंड में जो भी थॉट्स चलते हैं वो इस फिज़िकल वर्ल्ड के थॉट्स चलते हैं, और जब आप उसको किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपके मन में फिज़िकल वर्ल्ड के प्रति, चूँकि उनके थॉट्स हैं तो उनके प्रति अट्रैक्शन होता है। एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फिजिकल, इंक्लूडिंग योर बॉडी एंड पीपल हु आर रिलेटेड टू योर बॉडी, मतलब आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हर चीज़। तो जो भी चीज़ आपका आसपास की चीज़ें हैं उसको आप देखते हैं, उसके थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, और फिर बाद में वो थॉट्स अपने आप ही और आपसे एक्शन कराते हैं, और उसी थॉट्स के एक्शन कराने की वजह से आप लाइफ में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स झेलते हैं, दुख झेलते हैं, मिजरीज झेलते हैं। कोई भी जानबूझ के नहीं झेलता। अगर मुझे कोई लड़की देखी और मुझे पसंद आई, फिर मैं उससे बात करता हूँ, तो एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ, तो उस रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत भी होगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा, और अल्टीमेटली जब हम में से कोई भी एक बूढ़ा होगा या मरेगा तो दूसरे को दुख भी होगा और दोनों को दुख होगा ऑब्वियसली, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। तो हम लोग ज़ेन योगा में करते क्या है, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और थॉट्स को देख करके ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रेलेवेंट थॉट है, क्या ये वैल्यूबल थॉट है। अभी नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप देखना शुरू करेंगे और थॉट्स की सचमुच में एनालिसिस करना शुरू करेंगे अपने पीस ऑफ माइंड से, बिकॉज बहुत से ऐसे थॉट हैं जो बड़े महान लगेंगे आपको। एक थॉट है, सिंपल सा थॉट है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। सुनने में बड़ा महान लगता है, लेकिन ये यूजलेस थॉट है। एक और सिंपल सा थॉट है कि सब जगह भगवान ही भगवान है। कोई मतलब का नहीं है थॉट। एक डरने वाले इंसान को, एक बीमार आदमी को अगर आप बता दीजिए तो सुन लेगा उसका, लेकिन उसका डर या उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती इस थॉट से।
इससे कोई हीलिंग पावर नहीं इस थॉट में। तो अगर कोई आदमी इसको रिपीट भी करता है तो उसका कोई बहुत वैल्यूबल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब आप किसी थॉट को देखते हैं, आई सेंटर का थॉट बहुत वैल्यूबल होता है। आई सेंटर का थॉट वो थॉट होता है जो आपको चीज़ों को समझाता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं आता, बहुत कम आता है, इसीलिए हम लोगों को किताबें पढ़नी पड़ती हैं। बिकॉज जो नॉर्मली हम लोग के जो थॉट्स होते हैं 90% नहीं बोलना चाहिए, बट ज़्यादातर जो थॉट्स होते हैं वो इमोशंस के ही थॉट्स होते हैं। अब देखिए, आप जो फिल्में देखेंगे तो उसमें कौन से सीन्स आपको याद रहते हैं जो इंटेंस इमोशंस के सीन्स होते हैं। कहीं पर कोई बड़ी इंसाइट वाली चीज़ हो तो वो याद भी नहीं रहती, उसको लगता है ठीक है वो तो हो गया, ठीक है। कुछ दिन पहले हम लोग ने यूरी पिक्चर देखी थी, उसमें उसने एक वो बनाया था, एक कैमरा बनाया था उड़ते हुए बाज के रूप शक्ल का, तो ठीक है बना लिया। कभी हम लोग को देख करके ऐसा नहीं आता कि यार क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, क्या उसमें कुछ हमारे लिए कुछ इंसाइट है, क्या हम कुछ समझ पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आता हमारे दिमाग में। और ऐसी चीज़ें हमको अट्रैक्ट भी नहीं करती हैं। आई सेंटर के थॉट्स जब हम प्रोड्यूस कर पाएंगे देन सडनली, और जब उनको आप इकट्ठा कर पाएंगे, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम मासेस। बिकॉज ये आई सेंटर के ही थॉट प्रोड्यूस करने वाले लोग दुनिया में एक तरह से टॉर्च बेरर्स होते हैं, आग दुनिया को डायरेक्शन देते हैं। ये साइंटिस्ट्स होते हैं, ये फिलोसोफर्स होते हैं, ये राइटर्स होते हैं, ये अपने फील्ड के सब लोग महारथी होते हैं। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, डिस्कवरर्स होते हैं। ये आई सेंटर के थॉट्स आते तो हैं, ढेर सारे थॉट्स में से एक आध आई सेंटर का भी थॉट आता है, लेकिन हम उसको बहुत पहचान नहीं पाते, इसलिए उसको परस्यू नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, परसों हम लोग बैठे थे, किस तरह से सुगत मित्र का एक वीडियो देखा, और वीडियो देख करके मुझे समझ में आया कि एक बच्चे को अगर कंप्यूटर दे दिया जाए और उसको अच्छा कंटेंट दे दिया जाए तो बच्चा सीख सकता है। एक सिंपल सा थॉट है, आई सेंटर का थॉट था, लेकिन उसको मैंने पहचाना, फिर उसको परस्यू करना शुरू किया। ढेर सारे ऐसे थॉट्स हमको अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम चूंकि दूसरी तरफ से इमोशन से बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, इसलिए हम इसको पहचान नहीं पाते। आपको ज़ेन योगा में क्या करना होता है, आपको अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके उसको राइड करना सीखना होता है। क्योंकि जो इमोशंस आते हैं जब, तो बहुत जैसे नहीं, ढेर सारे घोड़े या तो ढेर सारे जानवर स्टैम्पीड जब करते आते हैं ना, जंगलों में दिखाते हैं, खूब दौड़ के जाते हैं, तो आप उस पर रौंद दिए जाते हैं, आप डूब जाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करें, देखा नहीं, जो हॉर्स राइडर्स होते हैं वो घोड़ों को ट्रेन करना सीखते हैं। कभी ना कभी तो शुरुआत किया होगा, एक घोड़े को पकड़ना होता है, उसके ऊपर बैठ करके गिरते हैं, फिर बैठते हैं। ठीक ऐसे ही आपको अपने थॉट्स को देखना होता है, खासतौर से उस थॉट्स को जो इमोशनल थॉट्स हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में फेल हो गए और आप दुखी हैं, आपके मन में थॉट आ रहा है कि मैं कैसे, मेरे साथ हो सकता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे माँ बाप क्या करेंगे, मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। तो ये सारे के सारे थॉट एक सेंट्रल नोडल पॉइंट से आ रहे हैं, वो पेनफुल इमोशन से आ रहे हैं। और उस थॉट को आपको ऑब्जर्व करके अपने आप को उससे अलग करना होगा। आपको ये बता पाना होगा किसी न किसी तरीके से कि दैट इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस फ्रॉम विच ऑल दिस इज कमिंग। जैसे शरीर में कहीं दर्द होता है तो उस दर्द से गुस्सा आता है, लगता है कि हाथ ही क्यों है, जहाँ फोड़ा होता है लगता है हाथ ही कट जाता तो कम से कम लाइफ ठीक होती है। हम लोग ऐसा बोलते भी हैं बहुत बार, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो हमारा वही हाथ बहुत यूज़ कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो हमारे थॉट्स होते हैं वो रियलिटी नहीं होते हैं, दे आर जस्ट एन एक्सप्रेशन और प्रोजेक्शन ऑफ आवर पेन और ऑफ आवर एक्साइटमेंट। अगर हम किसी को देख ले और बहुत हम अट्रैक्टेड हो गए उससे, तो हमारे मन में बार बार आता है उसको वो मुझे नहीं मिला या वो मुझे नहीं मिली तो मैं ज़िंदगी भर जी नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा। दिस गोज ऑन फॉर एवरीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और अ बॉय और अ जॉब और अ कार और अ हाउस और एनीथिंग। तो वो एक सेंट्रल नोडल पॉइंट से बदबू की तरह आ रहा है या खुशबू की तरह आ रहा है, एंड यू हैव टू बी एबल टू इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई इट दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड आई एम नॉट दैट पॉइंट। जब आप अपने आप को उससे अलग कर पाएंगे, दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन ज़ेन योगा। इसी मेंटल गेम में, इसी मेंटल गेम ऑफ डिटैचमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के गेम में योर ज़ेन योगा प्रैक्टिसेस हेल्प यू। मैं एमपी से जब बात करता रहता हूँ तो बहुत बार मैं, इनफैक्ट परसों हम लोग छोटा सा ग्रुप बनाने की कोशिश करें, कोर ग्रुप, जिसमें कि जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, खासतौर से जो रीडर्स हैं उनको मैं इकट्ठा करके जबरदस्ती उनसे मैं वीडियोस बनवाऊं ताकि हम लोग अच्छे अच्छे कोर्सेज निकाल के ला सकें। तो अभी हमारे पास टोटल 3 कोर्सेज हैं। एक ज़ेन योगा बेसिक कोर्स जो कि छोटा कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, और 3 लॉन्ग कोर्सेज हैं।
मैं आपको फिर से याद भी दिला दूं, मैं रिम्पी को याद दिला रहा था, मैं उसको बोला था बताओ रिम्पी कौन कौन से कोर्सेज हमारे, हमने इतने ढेर सारे कोर्सेज बना रखे हैं कि कंफ्यूज हो गई वो। तो बताया मैंने उसको ज़ेनो का एडवांस कोर्स, और दूसरा WBX का कोर्स है जो बिजनेस का है, और तीसरा डिसीजन मेकिंग का। नाम क्या है उसका डिसीजन मेकिंग के कोर्स का? BDM। वेरी गुड। तो ये चीज़ मैंने आपको नाम याद दिलाया। ठीक ऐसे ही मैंने फ़ोन करके अंशुल को और श्रुति जी, उनकी जो वाइफ हैं, वो भी बुक लवर्स हैं, दे आर ऑल्सो रीडर्स, तो मैं उनको भी फ़ोन करके याद दिला रहा था। तो ये जो याद दिलाना था, क्यों याद दिला रहे थे भाई, क्या पर्पज़ याद दिलाने का? दिस इज कमिंग फ्रॉम, जैसे एक तरफ आपका ये पेनफुल नोडल पॉइंट है, ठीक ऐसे ही एक इंटेलिजेंस का नोडल पॉइंट होता है, और यू कैन से द पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, जहाँ से आपको दिखता है बॉस ये चीज़ अगर कर लेंगे ना, जो लोग इसको देख पाते हैं दे पुश अदर्स टू डू क्रॉस देयर लिमिट्स। एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टीव जॉब्स के लिए कहा जाता था कि वो बंदा पागल था। वो उसको एक खास टर्म यूज़ करते हैं वॉल्टर आइजैक्सन अपनी उसकी बायोग्राफी में, कि ही यूज्ड टू ऑल्टर रियलिटी। जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपको अपनी बातें इस तरह से कन्विंस कर देंगे, जो चीज़ अभी है नहीं वो है ऐसा कन्विंस कर देंगे। तभी तो हम लोग के पास आज स्मार्टफोन है। पता है जो ऐप्स और स्मार्टफोन जो शुरुआत हुई है सबसे पहले एप्पल ने शुरू की थी, गोरिल्ला ग्लास, और किस तरह से हाथों से ऐसे आप चिपका करके बड़ा करें तो शक्ल बड़ी हो जाती है हमारी फोटोज़ की। आज ये सब हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, बट आज के 20 साल पहले ये सब चीज़ें स्टीव जॉब्स ने देखा और उसको लगा यस हो सकता है, और लोगों को पुश करता रहा। तो जब आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये जो बदबू वाले पॉइंट या खुशबू वाले पॉइंट जो कि मुझे सोचने नहीं देते, जीने नहीं देते, दीज आर मिजरेबल पॉइंट्स, उससे अपने आप को अलग करना है और ढेर सारे क्लैरिटी स्पॉट्स लेकर आने हैं। एक्चुअली होता है एक ही स्पॉट है आई सेंटर का, एक वो ब्राइटनेस होती है हमारे माइंड में, वो जिस चीज़ पर भी गिरती है वो आपको दिखता है, लेकिन चूंकि हमने कभी उसको यूज़ नहीं किया, हमने कभी उसको इकट्ठा नहीं किया, उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं की, इसलिए वो हमको समझ में नहीं आता है। थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज सेक्स और रिफ्लेक्स पॉइंट, जो कि सबसे पावरफुल होता है, और वही इन दोनों को डोमिनेट करता है, आई सेंटर को और ई सेंटर को। ज़्यादातर जो हमारी ह्यूमैनिटी है अभी धीमे धीमे इवॉल्व हो रही है। बहुत साल पहले हम सब आदि मानव थे, अब धीमे धीमे इंसान बने हैं, बट अभी भी पूरी तरह से इवॉल्व्ड ब्रेन नहीं है हमारा। अभी भी हमारा जो ब्रेन है वो ज़रा सा कोई स्क्रैच कर दे तो हम वायलेंट होने को और एनिमल होने को रेडी होते हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं तभी आप देख पाते हैं कि दूसरे के ऊपर तो छोड़िए बाद में, पहले अपने एनिमल के ऊपर रेगुलेशन कंट्रोल कब आता है, जब आप ये आई सेंटर को अपने एस सेंटर को पहचान पाते हैं और उसको राइड कर पाते हैं। इसको भी राइड करना होता है। आप डेस्परेट हैं सेक्स के लिए, डेस्परेट है किसी चीज़ को लेकर के मुझे करना ही करना है, और अगर वो नहीं होती और तो आपको गुस्सा आता है। तो ये जो गुस्सा आता है किसी भी काम को न कर पाने में, न हो पाने में, दैट इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ इनर्शिया, काइंड ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन शब्द थोड़ा लोडेड है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बट स्टिल दिखा नहीं, जिसको नहीं मिलता सिगरेट शराब नहीं मिलता तो कितने परेशान हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बट स्लोली व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, धीमे धीमे आप देखेंगे कि इट इज़ वेरी पॉसिबल टू बी नॉट अफेक्टेड विथ थिंग्स विच आर नॉट हैपनिंग इन योर लाइफ दैट यू वांट एक्चुअली। आपके मन का कपड़ा नहीं मिला आपके, तो फिर तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी अगर नहीं होती तो भी आपको उससे कोई अफेक्शन नहीं होता। और जब ऐसा होता है, जब आप अपने आई सेंटर को बढ़ा पाते हैं, जब अपने इमोशंस को अपने आप से अलग कर पाते हैं, तब आपके इमोशंस को सही जगह पर इकट्ठा करते हैं। आप ऐसी चीज़ों पर लगाते हैं जहाँ पर वो यूज़फुल हैं। कौन सी चीज़ें? आपकी टीचिंग्स। एक गौतम बुद्ध या नानक या कबीर क्या करते थे 24 घंटे, वो भी इमोशनल थे, ऐसा नहीं, बट उनका इमोशंस किस चीज़ में इन्वॉल्व था? उनकी टीचिंग्स में। उनकी जो भी भजन कीर्तन करते थे, दैट वाज बेसिकली टू री एजुकेट देयर इमोशनल सेंटर्स। वो अपने आप को अपनी सारी फिजिकल वर्ल्ड की एंटिटी से काट करके यहाँ पर लगाना चाहते थे, जो उनको नॉन फिजिकल एंटिटी या बियॉन्ड ले जाने वाली एक दरवाज़ा है। तो वहाँ से आपको अपने को हटा करके यहाँ लगाना है। धीमे धीमे अपने आप को इस एनिमलिस्टिक बॉडी से फ्री करके यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ मास्टर ऑफ इट। और इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमलिस्टिक फैक्टर इज़ फूड, बिकॉज भोजन हम लोगों को जब आता है, भूख लगती है तो पागल हो जाते हैं हम लोग। सर दुखता है, पसीना आता है, और खाना मिल जाए तब, नहीं मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही ज़ुनुगा बहुत धीमे धीमे ही सही, बट ज़ुनुगा सेज दैट यू हैव टू स्लोली कट डाउन योर फूड। अगेन
दिस इज़ नॉट टू बी फोर्स्ड। कोई भी जुनूंगा प्रैक्टिस फोर्स्ड नहीं होनी है। इट हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट, स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट ऑफ दैट। आज हम लोग खाने की मात्रा हमारी बहुत कम है, बट उसमें कोई ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कम खा रहे हैं। हमको लगता है बस इससे ज़्यादा खा ही नहीं सकते। तो जुनूंगा में करना क्या है? जुनूंगा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम देना है ताकि आप अपने माइंड में ये सब चीज़ें कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें अपनी। इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ है। बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसमें 8 फोल्ड पाथ हैं, 4 फोल्ड नोबल, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे अभी जुनूंगा एडवांस कोर्स में। सब कुछ मैं बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूँ। बट तब तक के लिए जो लोग नहीं हमारे साथ हैं उनके लिए अपने, जब भी आप खाली बैठ सकें, अपने आप को अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से स्ट्रांग बनाइए और अपने आप को ऑब्जर्व करके अपनी एनर्जीज़ को यूज़लेस जगह से हटा करके जो यूज़फुल जगह है वहाँ पर लगाएंगे तो आपके लिए वो दरवाज़ा खुलेगा जिसके ज़रिए आप हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो सकते हैं। यू हैव टू यूज़ ऑल योर एनर्जी टू ऑब्जर्व एंड गेट फ्रीड। दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग जुनूंगा एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें कि हमारा बेसिक कोर्स और जितने भी स्पिरिचुअलिटी के हमारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे एक कंप्लीट पैकेज में आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एडवांस कोर्स में, जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं डीप नॉलेज पे, वो सब की सब आपको एक साथ मिल जाएगी और इसमें बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, MBA के बराबर मैं चाहता हूँ हमारा WBX हो, बल्कि उससे भी बेहतर। बिकॉज MBA करने के बाद एक बच्चे को बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें। बट मैं चाहता हूं कि WBX कोर्स करने के बाद एक बच्चे को या एक आदमी को ये क्लियर हो जाए कि उसको बिजनेस को कैसे करना है, या शुरुआत कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है और किस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेन करना है बहुत समय तक। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द मोस्ट पावरफुल बिजनेस प्रोग्राम ऑनलाइन, दैट इज WBX। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसी बुक्स कवर की हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस सही हो सकते हैं। वो ना ही तो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना ही तो बिजनेस में आते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। पिछले 100 सालों में इससे अच्छी बुक लिखी नहीं गई है। और इसी तरह की बहुत सी बुक्स हमने कवर की हैं BDM में। तो BDM ज्वाइन करिए अपने डिसीजंस को बेटर करने के लिए। मुझे लगता है ये कोर्स हर उस कंपनी के CXO लेवल के मैनेजर्स को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। और अगर आपको अपने डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर आप करेंगे, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, और उसी की वजह से मार्केट में रिसेशंस आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस BDM कोर्स और अपनी टीम को, अपने कॉर्पोरेट कंपनी में जितने भी आपके हायर ऑफिशियल्स हैं उन सबको BDM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।